हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RVS 2 पर। तो दोस्तों, आपको पता यहाँ पे होगा कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के टारगेट वाइज चल रहा है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं भाई, तो इस चैनल से जुड़ के आप सभी चैप्टर का और सभी विषय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको यहीं से देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन जो भी करा रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अपने तरफ से गेस क्वेश्चन है, जो कि 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको यहाँ से नज़र आएगा बिल्कुल 100%। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बता देते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 मैथमेटिक्स VVI क्वेश्चन 2 नंबर वाला लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो कि त्रिकोणमिति का है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई। इसके पहले क्लास 1 हो चुका है। क्लास 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन करा दिए हैं, और उससे भी पहले इस चैप्टर का थ्योरी प्लस फार्मूला जो भी बनता है बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं भाई। एक एक फार्मूला को आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट माइंड में याद हो जाएगा अगर उस वीडियो को आप देखते हैं तो अगर वो दिनों वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से देख सकते हैं भाई, या तो चैनल पर डायरेक्ट विजिट करके आप देख सकते हैं। तो थ्योरी भी आपको कंप्लीट हो जाएगा और इसके पहले जो 2 क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन आपको आलतू फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम पूछा गया है, बोर्ड एग्ज़ाम में किसी ना किसी साल, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया है, और इस बार बहुत ज़्यादा चांस है ये सब क्वेश्चन आने का। त्रिकोणमिति में टोटल 20 क्वेश्चन हम छाटे हैं भाई, जो कि टॉप क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन कर लेते हो तो आप किसी भी बुक को उठा के आप देख लीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर बुक है, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सारा चीज़ में आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा, और सारा क्वेश्चन बिल्कुल आप इजीली सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो भी हम कराएंगे सारा क्वेश्चन उसी से है, और उसी से आपको बार बार यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं नज़र आएगा। तो सारा क्वेश्चन तो आप बिल्कुल इजीली से आप सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको लास्ट तक बने रहना है भाई वीडियो में, ताकि ये सब क्वेश्चन आपसे छूटे ना अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखिए क्या है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्यूशन हो पाएगा जब आपको त्रिकोणमिति के आपको मान का सारणी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में उसको मान का बहुत ईजिली तरीके से आपको कैसे याद रखना है उसका भी वीडियो बना देंगे भाई। डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। अगर आप परीक्षा के सेंटर पर जाते हो और आपको मान वाला जो टेबल होता है वो अगर आप भुला जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट आप टेबल बना सकते हैं अपना माइंड से, अगर कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा फिर भी। तो इसके वाले नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो आपको याद करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। 3 जो है आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इसको आप स्टार लगा सकते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई, तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ये सब क्वेश्चन जो कराएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और बटा में यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हल कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री जो आपको दिख रहा है ये सभी क्या है, तो गुना में है। तो अगर आपको cos 60 का मान पता है तो यहाँ पे इजीली आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 5। आपको मान याद रहना चाहिए हर हाल में, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को बना पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 है, 5 लिखेंगे। सभी यहाँ पे इंटू में देख रहा है, इंटू लगा देंगे। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, ठीक है। 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है cos पर। केवल cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको लिखना है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, होल स्क्वायर में।
और प्लस है यहाँ पे प्लस करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 4 इंटू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं दिख रहा है, इंटू में है। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3। लेकिन सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आपको यहाँ पे करना है। माइनस यहाँ पे माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, माइनस में यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू tan 45 और cot 45 दोनों का मान एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान क्या लिखेंगे भाई 1, उसके बाद स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कर देंगे। और बटा आपको यहाँ पे देखिए करना है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। बोलिए अब कैसे, तो आपको फॉर्मूला बताए हैं थ्योरी में, या तो आपको पता भी होगा, बहुत ईजी फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो 1 होता है। ये मेन फार्मूला है। इसके रिलेटेड आपको बहुत फार्मूला क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है। थीटा के जगह आपको कुछ भी रह सकता है, ठीक है, थीटा के जगह आपको कुछ भी रह सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रह सकता है। लेकिन प्लस के इस तरफ थीटा में और प्लस के इस तरफ थीटा में, यानी कि साइन के साथ थीटा में और कॉस के साथ थीटा में, दोनों का मान यहाँ पे बराबर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे थीटा के जगह 30 डिग्री है और यहाँ भी थीटा के जगह 30 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा के जगह यहाँ 30 डिग्री रहता और यहाँ थीटा के जगह 45 डिग्री रहता, तो इसका मान 1 नहीं होता। हमेशा थीटा के मान दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए, और एक रहना चाहिए साइन स्क्वायर में, एक रहना चाहिए कॉस स्क्वायर में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, थीटा के जगह यहाँ दोनों बराबर है, तो इसका मान आपको 1 लिख देना है। अगर यहाँ पे थीटा के जगह यहाँ पे 45 रहता तो 1 मान नहीं होता। यहाँ पे हर हाल में थीटा के जगह मान बराबर रहना चाहिए। तो दोनों 30 है, यानी कि थीटा है, तो इतना का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आप इसका मान 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख देंगे। और ब्रैकेट में आपको यहाँ पे दर्शा भी देना है कि इतना का मान आप 1 कैसे रखे हैं, ताकि एग्जामिनर जो रहे कॉपी जांचने वाला उसको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। इसको आपको ब्रैकेट में कर देना है, ताकि डायरेक्ट आपको वहाँ पे दर्शाना का मतलब ये हुआ कि इतना का मान आप 1 यहाँ पे लिखे हैं, तो उसको समझ में आ जाए और आपको नंबर इधर उधर नहीं काटे, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे आगे बनाते हैं इसका स्टेप। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी कि 1 का भी स्क्वायर करना है और 2 का भी स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर का मतलब वही होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे बटा में यहाँ पे 4 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा बेसिक कि √3 गुना √3 अगर हम करेंगे तो रूट से रूट कट जाता है, रूट के अंदर जो मान होता है वो इसका आंसर हो जाता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरह से √5 गुना √5 यहाँ पे करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, अंदर यहाँ पे 5 दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट में रूट से गुना होने पर रूट कट जाता है, जो भी उसके अंदर मान रहता है वही आंसर हो जाता है। तो √3 का स्क्वायर का मतलब √3 गुना √3, यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पे अंदर का मान 3 है, यहाँ पे 3 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और 3 गुना 1 करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे तो 1 यहाँ पे है ही, तो इतना का यहाँ पे कैलकुलेशन किए तो इतना आया, और बटा में आपको 1 करना है, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सिर्फ इतना ही रहेगा, तो 1 को आपको हटा देना है। अब यहाँ पे देखिए गुना करेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और बटा में 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 4 चौक यहाँ पे देखिए 16 हो जाएगा भाई, बटा में यहाँ पे 3 है तो 3, और माइनस यहाँ पे 3, और नीचे कुछ नहीं तो 1 अपना मन से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके हर में दिख रहा है 4 3 और 1, तो भिन्न के जोड़ और घटाव यहाँ पे दोनों मिश्रण है। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे हर में 4 3 और 1 दिख रहा है, इसका क्या करेंगे तो एलसीएम करेंगे। तो 4 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 से भागा 12 में लगाएंगे, 4 तिया 12 3 बार में कटता है, 3 जाके ऊपर गुना करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस करेंगे। 3 से भागा 12 में करेंगे
तो कितना 4 बार में कटेगा, 4 जाके ऊपर गुना करेंगे, यहाँ पे 16 चक्का 64 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस करेंगे। 1 से भागा 12 में देंगे, 12 बार में कटेगा, और 12 जाके ऊपर गुना होगा, यहाँ पे 12 3 36 बन जाएगा। ये दोनों देखिए प्लस में दिख रहा है, इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे घटा देंगे इसको, तो 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा यहाँ पे 3, और 6 1 7, 7 में से 3 जाएगा यहाँ पे 4, 43 बटा क्या आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। अगर ये कटने वाला रहता तो काट देते हैं, कटने वाला तो है नहीं, यानी कि 43 बटा 12 इसका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली आप मान रखकर, आपको केवल मान याद रहना चाहिए, आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन को भी आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस टाइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना है, ठीक है। इस तरह के अक्सर क्वेश्चन में इसी टाइप से बनाया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड आपको सॉल्यूशन करना है और राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन में है सेक थीटा और माइनस में है टाइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर आपको 1 माइनस साइन थीटा और बटा में आपको 1 प्लस साइन थीटा प्रूव करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, आपको ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है भाई। सभी क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आपको बार बार कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पे लापरवाही होकर ये सब क्वेश्चन को आप ना छोड़ें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, सेक थीटा और माइनस में है टाइन थीटा के होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ये अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, तो अगर इसमें देखिए आपको डायरेक्ट कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें हम क्या करें कि ये आ जाएगा, ऐसा आपको लग रहा होगा माइंड में कि सेक थीटा माइनस टाइन थीटा के होल स्क्वायर, इसमें हम क्या करें कि इतना यहाँ पे राइट हैंड साइड प्रूव्ड होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। टाइन थीटा बराबर आपको पता होगा कि टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ठीक है। तो बटा को हमको यहाँ पे लेकर चलना है। टाइन थीटा बराबर, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है कि टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे बात रहा कि सेक थीटा बराबर हम क्या लिखें कि यहाँ पे क्वेश्चन आसान हो जाए सॉल्यूशन करना। तो यहाँ पे देखना है आपको कि इसमें टाइन थीटा का जब हम फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा आया। तो इसमें अगर सेक थीटा को अगर हम कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिख देते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा बनाना, क्योंकि कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी, हर में। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा खुद से, क्वेश्चन में आपको देखना है, क्वेश्चन से खुद से आपको सोचना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको हम फॉर्मूला बताएं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, पता भी होगा आपको, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर हम कॉस थीटा बराबर यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना में सेक थीटा है, यहाँ पे भागा में सेक थीटा हो जाएगा। एक फॉर्मूला इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बन गया, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। इसी तरह से अगर हम सेक थीटा बराबर यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, और गुना में कॉस थीटा है, इस साइड जगह यहाँ पे भागा में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर यहाँ पे कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में देखिए सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देखिए कॉस थीटा यहाँ भी आ गया बटा में और कॉस थीटा यहाँ भी आ गया बटा में। कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन अगर सेक थीटा का फॉर्मूला हम कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। तो खुद से आपको माइंड को डेवलप करना है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इस तरह से तोड़ने पर आपको पता चलेगा। और जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा भाई उसको बार बार हम लिखते चलेंगे ताकि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आपको याद हो जाए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते ही। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा लिखेंगे और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा लिखेंगे, ये फॉर्मूला से निकल जाता है। तो हमें यहाँ पे सेक थीटा से मतलब है क्योंकि सेक थीटा यहाँ पे दिया गया है। तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई 1 बटा कॉस थीटा, कि देखिए कितना आसान हो जाता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 बटा कॉस थीटा और माइनस में टाइन थीटा बराबर, तो आपको बताएं अभी जस्ट फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका क्या करना है तो होल स्क्वायर करना है।
अब देखिए कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, दोनों को अगर हम एलसीएम यहाँ पे कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी से बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा को आपको एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से भागा कॉस थीटा में देना है, एक बार में कटेगा, एक जाके ऊपर यहाँ अंश में गुना होगा, यहाँ पे एक ही हो जाएगा, और माइनस आपको दिख रहा है माइनस करना है। कॉस थीटा से कॉस थीटा में भागा देंगे, एक बार में कटेगा, एक जाके ऊपर गुना होगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा करेंगे, और यहाँ पे होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर का मतलब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। डायरेक्ट ये सब बेसिक बात आपको पता रहना चाहिए कि 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो आप इसको आप अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं आप, और बटा में यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। सेम बात है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर आप एक ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे तो आप इतना लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे दोनों पर स्क्वायर है, इस पे भी अलग स्क्वायर कर सकते हैं और इस पे भी अलग स्क्वायर कर सकते हैं। ये चीज़ हमने कर लिया। अब देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे नज़र आएगा इतना करने के बाद। 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर को आपको अभी 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला हम थ्योरी में बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला ये बनता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे बाहर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे इस तरफ चल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में एक फार्मूला जो है मेन फार्मूला ये है, इसके रिस्पेक्ट में देखिए 2 फार्मूला बन रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा, यहाँ पे माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो हमें यहाँ पे देखिए इसी फॉर्मूला से मतलब है। यहाँ पे देखिए बटा में आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह आपको यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब आपको यहाँ पे देखिए सोचना है भाई, बाकी का स्टेप यहाँ बनाते हैं। 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। बोलिए आप कैसे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको बोला जाए 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो भी अंदर का मान है उसको आपस में 2 बार गुना करना होता है, तो यानी कि 5 गुना 5। इसी तरह से आपको करना है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6, 2 बार गुना करते हैं कि नहीं उसी संख्या में जिसका आप स्क्वायर करते हैं। इसी तरह से आपसे बोला जाए 7 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे पावर 3 है, तो 7 गुना 7 गुना 7 आप 3 बार करते हैं कि नहीं करते हैं, जितना पावर आता है उतना आपको आपस में गुना करना होता है उसी संख्या का। तो इसी तरह से आपसे बोला जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप लिख सकते हैं, दोनों गुना में है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो जो भी जिसका भी आप स्क्वायर कर रहे हैं उसको आपस में 2 बार गुना करेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब रहता कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप लिखेंगे। ये सब बेसिक बात आपको पता रहना चाहिए। तो इसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा गुना, इंटू का मतलब गुना, इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं इसको पूरा तरह से तोड़ के, तो यहाँ पे हम लिख लिए। अब बटा यहाँ पे आपको करना है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, इसको भी समझाना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता है। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 पर आप कितना हो पावर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लाख अरब करोड़ जितना कर लीजिए, उसका मान सदैव 1 ही रहेगा, आपको पता होगा बेसिक बात। तो 1 यहाँ पे केवल आपको दिख रहा है, केवल आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है,
लेकिन इस पर स्क्वायर हम अपना मन से कर लेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन जाएगा अगर हम अपना मन से यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो। और स्क्वायर करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है तो हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया, और एक का स्क्वायर भी हमेशा एक ही रहेगा, तो एक पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला हम बनाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर किए एक पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया, और इतना का मान आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इतना का मान हम यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे गुना में। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, ए का मान यहाँ पे 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस है प्लस, बी का मतलब साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कर देंगे, और इनटू करना है आपको ए माइनस बी करना है। तो ए का मान यहाँ पे देखिए 1 है, 1 करेंगे, माइनस यहाँ पे बी का मान आपको करना है, तो बी का मान यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा है माइनस में, या नीचे भी दिख रहा है माइनस में, इसको आप इजली काट सकते हैं। यहाँ पे बचा क्या, तो ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा, और बटा यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा बचा, जो कि हमें यही प्रूव करना था। देखिए अभी जस्ट आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजली इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है भाई, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ से आपको सोल्यूशन करना है, इस तरह से फॉर्मूला को लगाते हुए चलना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखे और उसमें पता ही नहीं चले कि उसमें हम क्या करें, तो जो भी आपको फॉर्मूला आता है वहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला का यूज आप कीजिए, क्योंकि अगर टाइन थीटा का फॉर्मूला और सेक थीटा का फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं तो कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि इसके आगे हम कैलकुलेशन इसके आगे क्या करें। तो उसी तरह से आपको माइंड को डेवलप करना है। सबसे पहले फॉर्मूला उसको हम तोड़ेंगे, उसके बाद अपने आप रास्ता पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें रास्ता पता चला, तो आपको सारा चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह से इजली आप सोल्यूशन कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा। अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं भाई तो आप डिटेल में आप पढ़ नहीं सकते हैं पूरा सिलेबस। तो जो भी है आपको सारा क्वेश्चन, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से आपको डायरेक्ट यहीं से आपको मिलेगा इसी चैनल से जुड़ के। इधर उधर आपको कहीं भी नहीं जाना है। हर सब्जेक्ट का और हर चैप्टर का सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, सारा क्वेश्चन का तैयारी आप इसी चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि वीडियो कब कब आएगा। तो शाम के 5 से 6 बजे के लमसम मैथ का वीडियो आएगा। टोटल आपको 2 नंबर वाला 200 क्वेश्चन कराएंगे भाई, और 5 नंबर वाला 50 क्वेश्चन कराएंगे, उससे एक भी बाहर नहीं आएगा मैथ में। इसी तरह से कम क्वेश्चन में ही आपको सारा क्वेश्चन आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। सुबह में आपको मैथ के अलावा दूसरा विषय का वीडियो मिलेगा, और शाम में तो फिक्स है मैथ का वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।